Fine. Okay, so few 5 or 6 steps are there. One is topic formulation. Whenever you're doing that, okay, so whenever you are starting to do that research, you suppose review, suppose है ना, आपने प्लान कर लिया कि हाँ मुझे ज्वर के बारे में रिव्यू करना है, क्या क्या काम हो चुका है. Okay, so you have to have that clear, okay, so idea in your mind that okay, so my focused area is jwara. Okay, so focused area is Aganthuka jwara. My focused area is COVID related. Okay, so manifestations, whatever that you have to, and then you have to design a template, right? You have to design that template because so ज्वर में भी क्या होगा, कौन सा ज्वर होगा, इज देयर एनी लिमिटेशन, एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन लूँगा या क्लिनिकल लूँगा. अगर क्लिनिकल लूँगा तो डबल ब्लाइंड वाला लूँगा या सिंगल ब्लाइंड का लेंगे, ओपन लेवल का लेंगे या विद इट इज रैंडमाइज्ड स्टडीज को ही लूँगा मैं. व्हाट इज माय सिलेक्शन क्राइटेरिया, ओके राइट, व्हाट इज द रिजेक्शन क्राइटेरिया, सो दैट शुड बी देयर. अदरवाइज तो ज्वर अगर आप टाइप करते हैं तो आपके पास आपके ओके सो मोबाइल में 1000 वेबसाइट सामने आते होंगे. सो विच वन इज टू बी इंक्लूडेड एंड विच वन इज टू बी एक्सक्लूडेड, दैट क्लैरिटी शुड बी देयर इन योर माइंड. Unless if there is no clarity, you suppose it becomes very difficult. Because so then वो क्लैरिटी रखते रखते आप कर लीजिए कि हाँ ठीक है मुझे 10 स्टडीज़ मिलेंगे, तो 10 स्टडीज़ में मुझे देखना क्या है. ओके, सो यू डेवलप दैट प्रोटोकॉल दैट ओके, सो इसमें मुझे क्राइटेरियाज को देखना है, पॉपुलेशन को देखना है, इंटरवेंशन को देखना है, आउटकम को देखना है, राइट. सो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, ओके, सो यू पॉइंट आउट ओके सो दोज एरियाज and okay, so that protocol is supposed to be let it be validated. एक बार वो वैलिडेट होने के बाद ओके, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल ओके, सो पोटेंशियली रिलेवेंट स्टडीज. वो सभी स्टडीज़ को आप इकट्ठा कर दीजिए, गैदर कर दीजिए, एंड देन डाटा कलेक्शन थ्रू दिस ओके सो डेवलप्ड प्रोटोकॉल, राइट. उसके बाद डाटा कलेक्शन हो गया आपके पास, देन यू एनालाइज इट. एनालाइज होने के बाद देन यू हैव टू रिपोर्ट इट. रिपोर्ट करते समय ओके, सो देयर आर 3 पॉइंट्स ओके, सो व्हिच आर सपोज्ड टू बी केप्ट इन योर माइंड. 3 points, okay, so 3 important points, because the results are to be presented clearly using right tables and figures. आपको 10 studies मिले हैं, so which are including okay, so include which are falling into your inclusion criteria. Okay, so in that inclusion criteria, okay, so fulfilling okay, so the studies, okay, so what is the outcome. 10 studies में आपको क्या मिला है, you will put them in the tables and figures. It's not a big deal, बहुत simple है, बहुत आसान है. But the thing is core results must be okay interpreted and discussed. 10 स्टडीज में कॉमन पॉइंट्स क्या थे, आपको क्या लगा कि इसमें से ओके, सो दिस सिंगल आउटकम इज कमिंग आउट, इट इज एमर्जिंग आउट. ओके, सो 10 स्टडी करने के बाद मुझे लगा कि ओके राइट, सो दिस इज द वाइटल इंफॉर्मेशन, सो दैट नीड टू बी ओके कन्वेड टू द साइंटिफिक सोसाइटी एंड डिस्क्राइब द इम्प्लीकेशंस ऑफ यूनिक ओके इनसाइट्स ओके, सो फॉर द फ्यूचर रिसर्च. ठीक है, इसमें से ये जो बात ऊपर उभर के आ रहा है 10 स्टडीज में से, okay, so this specific area is supposed to be addressed. ठीक है, okay, so that has to be mentioned categorically. and the review अगर आप ये देखते हैं तो रिव्यू में देख के आपके पास 3 तरीके के रिव्यूज हो सकते हैं. one is narrative, one is systematic and one is meta analysis. and basically I feel okay, so whatever the review that we used to do, okay, so that fall into narrative review. Systematic reviews and meta analysis is not that much easy. It's not that much easy. नैरेटिव रिव्यू ओके, सो दैट ओके, सो यूजुअली अपने सिनॉप्सिस में अपना जो चैप्टर में आप इंट्रोडक्शन के बाद जो लिटरेचर रिव्यू करते हैं, सो दैट इज नथिंग बट सॉर्ट ऑफ नैरेटिव रिव्यू इट इज, राइट. ओके, सो नैरेटिव रिव्यू डिस्क्राइब पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन ऑन अ थीम और टॉपिक. फाइन, इसमें ऐसा कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं रहते, नैरेटिव रिव्यू में ऐसा कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं रहते. ओके, एंड देन व्हेन इट कम्स टू सिस्टमैटिक रिव्यू, सो इट इज ओके मोर डिटेल्ड एंड स्ट्रक्चर्ड दैन द नैरेटिव. ऐसे कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस होगी तो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस ये सब जो है वहाँ पे सिस्टमैटिक में नहीं रहते, राइट. सो इट इज अवेलेबल, इट इज सीन इन अ नैरेटिव. फाइन, सिमिलरली सो इन इवन इन मेटा एनालिसिस, एंड इफ यू वांट टू सी ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ सिस्टमैटिक रिव्यूज दे हैव बीन ऑलरेडी पब्लिश्ड, ओके, पब्लिक डोमेन में क्या है, अगर आपको देखना है देन यू कैन गो टू दिस कोक्रेन लाइब्रेरी. You go to Cochrane library and the link is given there. You can click it and so that website chart भी शायद वहाँ पे होगा. That I will show you the narrative review some examples of this. I will put it there. Okay, right. So you can see ethno-dermatological use of medicinal plants in Indian context, right? तो यूपी में है ना, तो ऐसा क्या क्या है डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस के लिए कौन से मेडिसिनल प्लांट यूज़ करते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन आयुर्वेदिक क्लासिक्स में चरक में बोला होगा, सुश्रुत में बोला होगा. ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ सर्वे अगर आप करना है तो दैट्स अ रिव्यू, दैट्स अ नैरेटिव रिव्यू. आप टेबल पे मतलब चेयर पे बैठे बैठे ये काम कर सकते हैं, राइट. सिमिलरली ओके, सो फॉर एग्जांपल अश्वरी हरक हुआ था. फॉर एग्जांपल अश्वरी हरक द्रव्य जितने भी है, तो कितने द्रव्य चरक में बोला है, कितने द्रव्य क्लासिक्स में है, कितने द्रव्य मार्केट में है.
है ना. So okay, so you will do that. Okay, so review. So such kind of things. Okay, so there is a possibility. Fine. You can see. Okay, so Marxika in ancient literature. Marxika के बारे में क्या है, क्या बोला है, right? You can see Kandarmanas, ancient writing of scientific writing. So review. Okay, so they have been done through. Okay, so the literature, existing literature, they have done this. Okay, so systematic reviews. Okay, so you can see. See, systematic review में क्या किया उन्होंने, right? So Ayurvedic treatments for diabetes mellitus. उसके बाद okay, so this is important. That's what I said. The third point. Okay, so what kind of outcome is going to come out with? Okay, so that review. क्या बोलना चाहते हैं authors? Okay, so authors बोलना चाहते हैं कि okay, so there is a significant glucose lowering effect. आयुर्वेद में जितने भी ड्रग्स यूज किया है डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट करने से होता है, ओके, होता है, बट दिस इज दैट stringent otherwise systematic studies are not there. Okay, so this is what they are saying, है ना. तो वेरी रिसेंट पब्लिकेशन अभी 10 दिन पहले जो पब्लिश हुआ है, तो effectiveness and safety of Ayurvedic medicines in type 2 diabetes mellitus management is systematic review and meta-analysis. Okay, so this is that current evidence suggests the benefit of a range of Ayurvedic medicines in improving the glycemic control in type 2 diabetes patients. Given the limitations of the available evidence and to strengthen the evidence base, high quality randomized controlled studies okay so should be conducted and reported. कहते हैं कि अच्छा स्टडीज और भी होना जरूरी है. हाँ, एविडेंसेस तो कहते हैं कि देयर इज अ एफिकेसी, बट स्टिल ओके, सो जितने रिपोर्ट्स है उस रिपोर्ट्स के ना दे सब स्टैंडर्ड प्राइस. ओके, सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग एंड दिस इज द वेबसाइट. ओके, सो यू कैन गो टू दिस वेबसाइट, यू कैन सी कितने रिव्यूज हैं. देयर आर 8868 रिव्यूज हैं. सो राइट, उसमें जाके आप सर्च के लिए है ऑप्शन है आपको, आयुर्वेद आप टाइप करो, डायबिटीज आप टाइप करो, मधुमेह आप टाइप करो, तमुश्वास आप टाइप करो, रिव्यूज आपको मिलेंगे. सो यू कैन सी दैट. ओके, सो डायबिटीज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज मेलिटस, ओके, herbal therapy for rheumatoid arthritis and herbal therapies for osteoarthritis. Okay, so you can see okay, honey as a okay, हम इतने सारे मेडिसिन यूज करने का ज़रूरी है क्या? मेरे पास हनी है, हनी यूज कर सकते हैं क्या वो डील करने के लिए? ओके, सो देयर इज अ सिस्टमैटिक रिव्यू फॉर दैट. ओके, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में है ना क्या हो सकता है. ओके, सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस. ओके, सिस्टमैटिक रिव्यूज. ओके, सो दैट हैव बीन डन एंड दे आर अवेलेबल ऑन दैट कॉन्फ्रेंस रिव्यूज. यू कैन गो देयर. अस्थमा में है ना हम क्या यूज करते हैं, है ना, तो व्हाट इज द एफिकेसी. सो दिस यू विल सी. ओके, सो बुक रिव्यूज, दैट इज a possibility you can do that. Okay, so you can see making excellence a habit, है ना, making excellence a habit. Okay, so Dr. Mohan I feel. Okay, so he is okay, so Mohan का हिस्ट्री के बारे में, मोहन you may be knowing. Okay, so well known Padma Shri recipient. Okay, so Padma Shri awardee Mohan, he is a practicing diabetologist, well known for his okay tremendous contributions. Okay, so उनका लाइफ okay, this book it is a biography, autobiography, and उसके ऊपर एक review okay, so it has been written and published in JIU. So there is a possibility you can do that. And there are n number of okay, so guidelines. Okay, so you can go to this website, keep it up, right? Sub guidelines यहाँ पे you can see. Okay, so there is more than 500 guidelines are available. More than 538 I feel. Okay, so 538 guidelines. Okay, so ये website पे आपको मिलेंगे. The only thing is you need to know okay, so which kind of study type okay, so you are okay, so searching for, and what kind of information okay, so you need. Depending upon that one, okay, so you can search. Okay, so you can get a huge amount of information okay, so on this website. And still okay, so फिर भी आपको कुछ confusion है, आपको लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, राइट? आपको पता चला है कि है ना तो ये करना है, मुझे क्लिनिकल स्टडी करना है, बट क्लिनिकल स्टडी में कौन सा मॉडल यूज़ करना चाहिए, कौन से गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए, whether it is START, whether it is PRISMA, whether it is CONSORT, whether it is CARE, whether it is CARE, है ना, तो कौन सा स्टडी कौन सा तो डिज़ाइन फॉलो करना है. If you are unable to okay right understand, you suppose okay, so there is a area not sure okay, so which reporting guidelines to use in my study, in my clinical study. Okay, so the only thing what you need to do okay, so just see this one, है ना. एज अ स्कॉलर आप इसका एक कलर प्रिंट आउट लेके आपके रूम पे चिपका दीजिए, डोर पे चिपका दीजिए, डेली ऐसा देखते रहिए, चाय पीते पीते देखिए उसको, राइट. सो इट्स अ वेरी सिंपल फ्लो चार्ट इट इज. ओके, यू कैन सी दैट एंड एक एक क्वेश्चन को आप फिल्टर करते जाइए. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड ओके, सो इन विच एरिया माई ओके क्राइटेरिया फॉल्स. ओके, सो बोल सकते हैं मूव्स फॉलो करना है, प्रिस्मा फॉलो करना है, या कंसर्ट को, या स्ट्रोक को, और केयर को. इट इज़ वेरी सिंपल फ्लो चार्ट इट इज़. So just try to okay, so have a look into that. Okay, so there are many okay, so stroke guidelines are there, stroke statements are there. Stroke statements for okay, stroke is for observational studies. Okay, so it may be of various types. Okay, so stroke for case control, stroke for cross section, stroke for observation. Okay, stroke for cohort study. Okay, so different checklists are there. Okay, so you can go to this. Most guidelines are there. So just I am
running through, okay, so these slides, okay, so moves and then start guidelines, okay, so all these guidelines, okay, so they are available there on the website of IFITAR, okay, so you can go there. Consult statement, okay, this is very much important. Consult जो भी क्लिनिकल स्टडी है ना, तो those clinical studies, okay, so let it be single blind or let it be open label or whatever it may be, human intervention जहाँ भी है, तो it is better to follow, okay, so this flow chart you can see, okay, consult flow chart is there, the flow chart is supposed to be followed, and arrive guidelines are there. Arrive guidelines is for, okay, animal experiment, okay, so animal experimentation के लिए, okay, so there is a checklist, so you can see this checklist and see, so one thing is animal experimentation जब आप करते हैं तो कौन से guidelines आते हैं, आपने शायद सुना होगा OECD, है ना, OECD के बारे में सुना होगा, CPCSCA के बारे में सुना होगा. So what is the difference in between Arrive and OECD then? Usually आप OECD करते हैं ना, OECD guidelines को follow करते हैं. पता है कि नहीं है? नहीं है. क्या चिकित्सा वाले हैं तो है ना, तो इसके बारे में पता नहीं करना है. एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करते, बट यू शुड नो इट, है ना. अब यूपीएससी में क्वेश्चन आए तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि मैं तो क्या चिकित्सा है और हमने पढ़ा नहीं, है ना. तो यू शुड, okay, so that we'll discuss it later in time permits. Okay, so there is a basic difference in between OECD and Arrive. Why Arrive, where Arrive is supposed to be used and where OECD. Okay, so बाद में फिर टाइम आएगा कि नहीं, that I don't know. OECD is for conducting the experiment. Just keep it in mind. Okay, so if at all you want to do the acute toxicity, for example, ठीक है, त्रिभुवन कीर्ति का acute toxicity स्टडी करना है लैबोरेटरी में. लैबोरेटरी में जब आप स्टडी करना है तो then OECD will come. OECD guidelines will come to conduct that experiment, and all these guidelines, okay, so whatever I am floating over here, okay, so they are for the writing. If at all you want to write that experiment, है ना, आपने OECD फॉलो करके जो एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट को आप पेपर पे रख रहे हैं. राइटिंग गाइडलाइंस, दे आर राइटिंग, दे आर फॉर राइटिंग, दे आर नॉट फॉर कंडक्टिंग. ओके, लैबोरेटरी में जब आप काम करेंगे तो OECD गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, राइट. उसी गाइडलाइन को, उसी एक्सपेरिमेंट को, उसी ऑब्जर्वेशन को आप पेपर पे रख रहे हैं एज अ ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट. Arrive guidelines are to be followed. Okay, Arrive are for the writing, OECD for the conduction of the experiment. And okay, so various resources. Okay, so whenever you are doing that literature review, okay, right, PubMed is a huge database. It is more than 34 million documents. Okay, so there 34 million documents. Just imagine 34 million documents. Okay, so they are available on PubMed. Okay, as an, okay, so last week. Okay, so there is a advanced search area is there. Okay, so you can go to that advanced search. Okay, so you can see, okay, so what kind of fields, okay, so what kind of information you need. Okay, so how it, there are certain terms, these terms, okay, so possibly you may be knowing Boolean terms, है ना. So PubMed में जब भी सर्च करते हैं Boolean terms will come. Okay, so those Boolean terms are to be used appropriately, and if at all you are using appropriate terms, you suppose, okay, so huge information will fall in front of you, and that's why, okay, so बहुत सारा information, 34 million, okay, so documents है वहाँ पे. तो कौन सा डॉक्यूमेंट में जाके आप कब देखेंगे, है ना. कैसे पता चलेगा कि कहाँ से यूजफुल इंफॉर्मेशन मुझे मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए. आर देयर एनी SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स, टू सर्च थ्रू PubMed दिस डॉक्यूमेंट. ओके, सो यू कैन रीड इट. ओके, सो हाउ टू रीड अ पेपर में द मेडिसिन डाटाबेस. द मेडिसिन डाटाबेस इज वन पब्लिकेशन, ऑफकोर्स वेरी ओल्ड पब्लिकेशन, 1997 में पब्लिश हुआ है, बट इट इज़ इवन वैलिड टुडे. Even it is valid today, almost 20-25 साल हो गया है, लेकिन even people they used to refer to this document even today. This is a wonderful document, so you can read that. Okay, so ये अगर पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा how, okay, so a good standard search is supposed to be done through PubMed. आपको देखिए Clarivate is again so one useful database. It also again it has 1.9 billion documents. Okay, so PubMed में आपके पास 34 million है यहाँ पे. Okay, so approximately 2 billion documents. Okay, so they are available. And so these two are the two important articles. Okay, so latest articles 2015-20, okay, so 2015-2020 के बीच में published है. Important documents, ये दो documents भी आप पढ़ सकते हैं. So these documents, okay, so they have tried to enlist the databases that are available in the existing scenario. कौन सा database में आपको कौन सा information मिलेगा, right? As a PG scholar, so we should at least, okay, so read, okay, so these documents. This is a very very important document. क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री आप सबको पता है, आई एम नॉट गोइंग टू रीड से एनीथिंग. आयुष रिसर्च पोर्टल के बारे में भी आपको पता है, नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट दैट. निस्केर के बारे में शायद आपको पता होगा. निस्केर के जो 18-19 जर्नल्स है, 19 जर्नल के डाटाबेस जो है, तो इट इज अवेलेबल हियर. ओके, सो यू कैन गो टू दैट. ओके, सो ब्राउज एरिया, यू कैन सी
and you can browse by subject. You can do that, and if at all you are if at all you are able to type, okay, so what kind of information you need. If at all you want to see Lithuania, for example, if at all you want to see backup points, suppose it is, if at all you are typing that relevant information, it will flow in front of you. So it is wonderful document. Dhara you may be knowing, journal on web, okay, so you may be knowing. Okay, so if at all you want to see thesis, okay, so published thesis of various universities. जयपुर का वेबसाइट पे जाइए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ओके, सो यू कैन सी. ओके, सो ऑफ कोर्स फुल थीसिस वहाँ नहीं मिलता, यहाँ आपको फुल थीसिस मिलता है. आई डोंट नो, ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू try to, okay, so at least download, okay, so 11 pieces here, okay, so you can go to that section, dissertation section. Okay, so this window will open digital library. डिजिटल लाइब्रेरी में आप जाएंगे, फुल टेक्स्ट डिसर्टेशन एंड थीसिस वो ओपन करते हैं. डिसर्टेशंस देखो, विच काइंड ऑफ डिसर्टेशंस, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा यू हैव टू गो देयर, एंड इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली. ओके, सो इसमें आयुर्वेदा में कौन है, चिकित्सा चाहिए या रक्षा चाहिए, ओके, सो दैट यू हैव टू क्लिक एंड देन, ओके, सो दिस इन्फॉर्मेशन, ओके, सो दिस विंडो विल फ्लो इन फ्रंट ऑफ यू, राइट. ओके, सो एंड देन यू कैन फिल्टर इट. आपको पता है साल 2018 में थीसिस सबमिटेड है, यू गो दैट स्पेसिफिक ईयर, और आपको ऑथर का नाम पता है, और आपको पता है मार्कशीट के ऊपर काम किया है ना, चरण पर चरण पे काम हुआ है. सो वेरी इजी, आई मीन यूजर फ्रेंडली डेटाबेस इट इज. सो यू कैन सर्च, ओके, सो अकॉर्डिंगली, एंड सो दैट थीसिस विल फ्लो इन फ्रंट ऑफ यू. एंड पीडीएफ के लिए भी आपके पास ऑप्शन है, एंड आई डाउनलोडेड दैट, है ना. एंड दिस यू नो इट वेल, आई नीड नॉट से एनीथिंग. ओके, रवि जी, ओके, तो उनका प्रॉपर्टी है, राइट. All these things you can do that. E-Medha, I don't know, you may not be knowing that. Also E-Medha, it's a medical heritage accession it is. So this is, okay, so more than 14,000 books, okay, so they are available there. Okay, so gathered, okay, so in this under this platform, so it is available. Amar ke bare mein, so this is a new initiative of CCRH, Ayush Manuscripts Advanced Repository. And if at all you want to work upon any specific manuscript, and if it is not available in Lucknow Government Ayurveda College, you suppose it may be available with them. Okay, so you can go there and you can have an access. Okay, so right, ICMR ka publications. Okay, so if at all you are working in diabetes, you suppose, I don't know how many of you are working in diabetes. Okay, so I don't know whether you saw this publication or not. Perspectives of Indian medicinal plants in the management of diabetes, latest 2014. You can see it. Okay, so कितने medicinal plants पे कितना काम हो चुका है up to 2014. This publication it is from ICMR, Indian Council of Medical Research. You can write it to them, they will send a copy to you. Similarly, somebody is working in liver diseases, hepatic manifestations में कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है lymphatic filariasis में, कोई रसायन वाले है, okay, so they want to see the safety of okay, various traditional molecules, so there is a possibility. So ये भी काम कर सकते हैं. CCRS guidelines है आपके लिए, right. So clinical study आप कर रहे हैं, okay, so pre-clinical study आप कर रहे हैं, ड्रग डेवलपमेंट में आप जा रहे हैं, सेफ्टी टॉक्सिसिटी आप कर रहे हैं. तो these things, okay, so they are available in the public domain, so you can download it. So link is there. So the only thing is आप एक सिंपल क्लिक से डाउनलोड करके आपके मोबाइल में रखना है, आपके डॉक्यूमेंट में, आपके सिस्टम में रखना ही नहीं, पढ़ना है, राइट. सो इट इज अ वेरी सिंपल डॉक्यूमेंट, 40-50 पेज के डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना. तो बिफोर एंटरिंग इनटू डूइंग इनटू द ओरिजिनल रिसर्च यू हैव टू डू दैट. ओके, सो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग. इट इज 2013 that GCP, okay, so for ASU drugs, okay, so it is available. It is even available on the open domain, so you can download it. And 2018 of 2008 का document, of course it is revised, ICMR का guideline, okay, so that is for a conventional system. But the thing is ultimately, okay, so right, before after completion of that specific work, as Sanjeev ji was mentioning, as Ravi ji was mentioning, right, I hope, okay, so Tripathi is also, okay, so he will accept the communication, that experiment is supposed to be communicated, right. Unless if at all you are not communicating, you suppose it means that आपने काम किया नहीं, आपने genuinely, if at all you are doing that work is supposed to be reflected on some specific platform, scientific credible platform पे वो आना जरूरी है. Let it be a original article हो या short communication हो, case report हो, case series हो, pre-clinical हो, कुछ भी हो, it has to come, okay, so it has to be reported, it has to be published at some credible platform. But before communicating, be careful that, okay, so that platform should be a credible one, that platform should be a standard one, the platform should not be a spurious one. Okay, Ravi ji जो बोल रहे थे ethical, okay, so ethical conduct के बारे में जो बात कर रहे थे, it shouldn't be a spurious one, it shouldn't be a substandard one, bogus वाला नहीं होना चाहिए. So that's why, okay, so you can see IJPS, right, you can see those acronyms, okay, so all those acronyms are IJPS,
सब जो है IJPSC है. So which IJPSC is good and which IJPSC is bad? What do you mean by that IJPS? है ना, इसमें कौन सा अच्छा जर्नल है, कौन सा सबस्टैंडर्ड है, that we should know, right? That I should know before communicating. You suppose okay, so मैंने communicate कर दिया IJPS में, and my IJPS is okay, so Ishan Journal of Pharmaceutical Sciences, for example. Okay, so whether that publication will give credit to me. Okay, so whether that communication will be counted as my good communication, my good paper, whether it's a good publication or whether it's a spurious publication, that I should know. इतना सारा मेहनत कर लिया आपने, 3 साल काम किया है ना, इतना मेहनत करके आपने पेपर बनाया है ना, रस्तोगी जी का डांट भी खाया, पूरा होने के बाद कम्युनिकेट किया कहीं स्पूरियस जर्नल में फॉर एग्जांपल, है ना, राइट? सो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, राइट? सो वेस्ट ऑफ मनी, पैसा भी लेगा वो, एक तरफ से पैसा भी गया, इज्जत भी गया, सब चला जाएगा, है ना. That's why we need to be, we should at least know where we are communicating. शायद किशोर जी बात करेंगे इसके बारे में, राइट? सो व्हाट आर दी गुड प्लेटफॉर्म्स वेयर टू कम्युनिकेट, राइट? Except that the Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, the first journal, remaining all are bogus, remaining all are spurious journals. Okay, so they are substandard journals. So we need to be very careful. So at least okay, so you have to go to this CAT, UGC case, you go to this website before communicating, see that okay, so the journal okay, so which you are focusing, okay, so it is there in this list. If it is there, make it sure that okay, so आप हम बन करके communicate कर सकते हैं. Okay, so it is very user friendly website. It is, go there, see it, okay, so you can generate your credentials, आपका username password आप generate कर लो, and then okay, एक बार username password हो जाता है तो you can have an access, है ना. आपको टाइटल पता है, आयुर्वेद के जर्नल कौन से है, आयुर्वेद आप टाइप कर दो, एनएस ऑफ आयुर्वेद आएगा और आयु आएगा, वो इंडियन जर्नल ऑफ जो भी होगा, रवि जी के 2 आर्ट जर्नल्स है, ड्रग रिसर्च एंड क्लिनिकल रिसर्च, जयपुर का जर्नल आएगा, जामनगर का जर्नल आएगा, वो सभी आएंगे, राइट? अदरवाइज ओके, सो आयुर्वेदा छोड़ो, आप जो भी जर्नल में आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो जर्नल का टाइटल तो आपको पता है, वो टाइटल वहाँ टाइप कर दो, वो बताएगा कि वो एग्जिस्टेड है कि नहीं. ओके, सो दैट इज वेरी मच एसेंशियल. एंड प्रेडेटरी जर्नल्स और स्पूरियस जर्नल्स, ओके, सो ये बात पुराना हो गया है. अभी पुराना इसलिए हुआ है कि अब सब लोगों को पता चल गया है कि ऐसा कुछ धंधा चल रहा है, ओके, ऐसा कोई बिजनेस चल रहा है, ओके, ऐसा कोई ओके what I can say threat is there, right? अभी नया okay, so threat okay, so which is coming towards us is, of course, even I cannot say that it is new because okay, so since last 3 or 4 years okay, so this is existing. It is cloning of journals, right? So cloning of journals is one biggest threat okay, so which is coming towards, which is okay, so coming towards the scientific okay, so professional society. It's a huge threat. It is cloning of journal में ये होता है कि Annals of Ayurveda Medicine for example, आपको पता है कि यहाँ पे है, हमें क्या पता एनल्स ऑफ आयुर्वेदा जर्नल के नाम पे ही और कोई है ना दिल्ली में बैठ के छाप रहा होगा, है ना, नाम रस्तोगी जी का लिया है और वहाँ वो बिजनेस कर रहा है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी, सो इट इज हैपनिंग. सो दैट्स व्हाई यू नीड टू बी क्रॉस वेरीफाइड. एनल्स ऑफ आयुर्वेदा से नहीं चलेगा, एनल्स ऑफ आयुर्वेदा लखनऊ से रस्तोगी जी छाप रहे हैं, वही जर्नल होना चाहिए. इट डजंट मीन दैट एनल्स ऑफ आयुर्वेदा नाम है और मैं वहाँ दिल्ली में बैठ के छाप रहा हूँ, 1000 रुपये मैं आपसे ले रहा हूँ. Okay, there is a possibility. Okay, so it is there. Okay, so such kind of issue is there. 6 महीना पहले जब मैंने वेबसाइट देखा था, it was only 6 journals. Okay, so which were categorized into this cloning of journals, but now it is 34. कल रात में जब मैंने देखा था, it is 34. It is increased to 34. You can go to that website and you can see it. Okay, so what are those journals? Okay, so which kind of journals? Okay, so they have been categorized, which have been enlisted into that specific category. Okay, you need to be very careful. So choose the journal carefully. Right, whenever you are writing, choose the journal, get most recent instructions. ठीक है, 1980 1990 के instructions नहीं, 2022 के instructions आपको चाहिए. Right, follow all those instructions. Ask a colleague to critically add. Right, आपने लिख दिया इसका मतलब ये नहीं कि उसमें गलतियाँ नहीं होंगे. आपके जूनियर को, आपके सीनियर को चाय पिला दो, दिखा दो, चाय पीते पीते पकड़ा दो उसको कि देखना चाय फ्री में नहीं पिला रहे है ना, करेक्शन करके देना. Right, so you can do that and then be honest. Be honest in reviewing, refining that manuscript, right? And be positive. Always be positive and keep writing. Reject होता है. So this is one snapshot of a girl. Okay, so who sent it to me? Okay, my student. Okay, right? She said, I couldn't see that, but शायद आपको पता होगा.
ओके सो गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग कुछ कर रहे हैं. फाइनली इट्स पॉसिबल, है ना. शी रोट दैट फाइनली इट्स पॉसिबल and it has drank my blood for 4 years in a row. Okay, it drank my blood for 4 years in a row, है ना, for one acceptance. ठीक है, एक एक्सेप्टेंस के लिए 4 साल वो जड़ना जो है मेरा खून पी लिया, लेकिन 4 साल के बाद एक्सेप्ट हो गया, राइट. ओके सो दैट वाज अ व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट. ओके सो शी सेंट इट टू मी एंड शी वाज हैप्पी. तो मेहनत करना ज़रूरी है. ओके सो यू शुड, okay, so you should be positive and you never should leave lose that faith, and don't fall prey for such kind of messages. Okay, if anyone wants to publish article in any subject within 1 week, then WhatsApp me. and आपको चाहिए कि बैक डेट का पब्लिकेशन चाहिए, है ना. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का नोटिफिकेशन आया है 2022 अगस्त से पहले 3 पब्लिकेशन चाहिए, तो आपको 2021 का डेट का भी हम पब्लिकेशन करके देंगे, है ना. तो सो डोंट फॉल प्रे फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स. थैंक यू सो मच. आई डोंट नो, सो आई टुक मच टाइम इट सीम्स. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड Thank you, Dr. Galil.